नाउ स्टार्ट योर केमिस्ट्री। आवाज आ रही है ना सबको? ओके। तो कल के एग्जाम में किसका किसका आउट ऑफ आया? सोनाली, सिद्धि, श्रेया 150, श्रेया माली, योगिता, अथर्व, निहारिका 110, दीक्षा 90। किसी का आउट ऑफ नहीं आया? मेरा संस्कार। ओके, चलो लास्ट क्लास में किसी का लॉगिन सबमिट कर देते हो पहले ही। लास्ट क्लास में हमने क्या चीज किया था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम ये बात कर रहे थे कि इका एल्युमिनियम इका बोरॉन किसको बोला जाता है, और हम ये लिखवाने वाले थे कि उसका मेरिट क्या है। तो बताओ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है? मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है? व्हाट इज मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेरिट ये है उसका कि उसने कई जो एलिमेंट का सर्च नहीं हुआ था, जब वो अरेंज कर रहा था तो बहुत सारे एलिमेंट्स को उसने, जब सर्च नहीं हुआ था तो उसने उस कॉलम को, उस बॉक्स को खाली छोड़ दिया था। तो उसके बाद साइंटिस्ट को लगा यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट है जिससे कि हम, ठीक है। उसके बाद कई एटॉमिक नंबर को भी करेक्शन किया, एटॉमिक मास को। डिमेरिट में आइसोटॉप्स का कोई डिस्कशन नहीं है, और एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ते चले गए वैसे वैसे हम लिखेंगे मेरिट। मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जहां से लिखे थे वहीं से स्टार्ट करना। मेरिट, ही broadly left some gap in the in discovered element, some gap in discovered element। जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसमें कुछ गैप उन्होंने छोड़ा था, जो कि एलिमेंट उस समय सर्च नहीं हुए थे। डिस्कवर्ड एलिमेंट, इट लीड टू discover of discovery of some new element। जैसे अगर हम बात करें जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, ईटीसी। अगर हम बात करें डिमेरिट का, डिमेरिट का तो हम इसमें बोल सकते हैं पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not made clear, was not made clear। position of lanthanide, are uncertain, are uncertain। no place of noble gas,
नो प्लेस फॉर नोबेल और इनर्ट गैस, नो प्लेस फॉर नोबेल और इनर्ट गैस। Absence of similarities in subgroup alkali metal first A and coinage metal फर्स्ट बी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आइसोटॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट इट इज केप्ट इन ग्रुप नंबर 1। आगे बताएंगे अथर्व। तुम इसमें भी आ गए क्या अथर्व? एक उसमें भी अथर्व है, तुम ही हो क्या उस बैच में? वो अथर्व दत्तर है शायद। तो मेरिट्स क्या है देखो यहाँ पहले ध्यान से, जब एलिमेंट का सर्च हुआ तो बहुत सारे एलिमेंट सर्च नहीं हुए थे, तो उनमें से मेंडलीफ ने गैप छोड़ दिया था। गैप छोड़ने के बाद लगा यहाँ कोई एलिमेंट है, साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ गए कि कोई ना कोई एलिमेंट है, डिस्कवर करो इसको। जैसे जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम का डिस्कवरी हुआ। डिमेरिट क्या क्या है? हाइड्रोजन को पोजीशन को नहीं रखा गया, उसके हाइड्रोजन के पोजीशन को क्लियरिटी नहीं दिया। लैंथेनाइड का पोजीशन, जो लैंथेनाइड सीरीज है उसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं था। नोबेल गैस को कोई जगह नहीं मिला। और सिमिलरिटीज, ये अल्कली मेटल को तुम ग्रुप में देखोगे और क्वाइनेज मेटल को एक ही ग्रुप में रखा गया है। जबकि आज के टाइम अगर हम सोचे तो ये दोनों एक डी ब्लॉक का, एक एस ब्लॉक का, नॉन यूनिफॉर्म राइजिंग एटॉमिक मास वो भी है। आप लोग ये लिख लिए। सॉरी, कंप्लीटेड ना। क्वाइनेज मेटल का मतलब होता है जिससे पहले जमाने में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से क्वाइन बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हैं हालांकि क्वाइन। इसीलिए कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को क्वाइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? प्रांजलि, अनुष्का कोहली, तन्वी, निरंजन, नवजोत सिंह सिद्धू, नवी बेले। सबने लिख लिया? चलो, तो क्वाइनेज मेटल का नाम क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले जमाने में इससे क्वाइंस बनाए जाते थे। तो ये रहा अपना मेंडली पीरियोडिक टेबल का मेरिट और डिमेरिट। अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, क्योंकि ज्यादा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पूछा जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसके बाद, मेंडलीफ के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट और सर्च होता चला गया वैसे वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते समय अभी के टाइम में अगर हम सोचे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को रखा जाता है। वो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाता है, जिसमें अफबाउ प्रिंसिपल जो हमने पढ़ाया था फंडामेंटल में, अफबाउ प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम उसको SPDF ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक। उसमें इनर्ट गैस भी इंक्लूड होता है। 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मेन बोला जाता है वो नील्स बोर को बोला जाता है, उन्होंने ही रखा था। फिर हम ये मैं लिखवा रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे कि ग्रुप 1 का वैलेंसी क्या होता है, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। हम सेपरेट 1 बाय 1 ग्रुप पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग राइट डाउन कीजिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। राइट डाउन हेडिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि नील्स बोर कंस्ट्रक्टेड, नील्स बोहर कंस्ट्रक्टेड, द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अच्छा, तुम लोग लिख लिए क्या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल? अभी हेनरी मोसले भी पढ़ाना है ना जी। हेनरी मोसले भी पढ़ाना है ना, मैं बिसर ही गया था। मैं इसको हटा दूं, तुम लोग लिखो मत, अभी हेनरी मोसले पढ़ लेते हैं। हेनरी मोसले नहीं, सॉरी, लोथर मेयर बाकी है ना जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, इसके बाद पढ़ा दूंगा लास्ट में, चलेगा ना? चलो, इसके बाद लास्ट में याद दिलाना मेरे को कि लोथर मेयर पढ़ना है, और यहाँ नील्स बोर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मेनली जो है नील्स बोर बोलेंगे, हम मोसले नहीं बोलेंगे, नील्स बोर का नाम लेंगे हम। चलो, तो नील्स बोर कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने सीखा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF। तो तुम देखे होगे, मैं इसको, वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? ओके। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। जैसे आज के टाइम अगर हम देखें तो SPDF ब्लॉक में डिवाइड होता है,
ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है। जिसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, बाकी सबका आवाज क्लियर आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे कि एटम्स आर अरेंज्ड, एटम आर अरेंज्ड इन increasing order of atomic number. Atoms are arranged in increasing order of atomic number. Next लिखेंगे there are there are 18 group and 7 period. There are 18 group and 7 period. In periods, element are arranged. Element are arranged. Elements are arranged according to n plus L rule. According to n plus L rule value order, यानी अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ रूल। Long form periodic table is a periodic table graphical representation of long form of the periodic table is a graphical representation of the above rule। Every period start from alkali metal and end with inert gas and end with नोबल गैस बोलो या इनर्ट गैस। अच्छा कल पीडीएफ नहीं मिला था क्या आपको? मिल जाएगा, भेज अभी सर से बोलते हैं भेजने के लिए, इसका मतलब 2 मिनट में चला जाएगा। तो लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल जो है वो नेल्स बोर ने हम बोलेंगे कंस्ट्रक्ट किया था और उसका जो मेन बेस था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था।
यानी SPDF जो हम ब्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है एटम्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाता है। 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है, जानते हैं ना। इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू n+l रूल। n+l रूल आपको याद है ना, जिसका वैल्यू कम होता है उसका एनर्जी कम होता है, उसको पहले भरा जाता है, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होता है, उसको बाद में फिलअप किया जाता है। तो मतलब जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है वो राइट वाले एलिमेंट से उनका एनर्जी मतलब उसका n+l वैल्यू कम होता है, इसलिए पहले लिखा गया है। n+l रूल और बाउ रूल हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल में पढ़ाया था। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बोला जाता है कि आप बाउ का जो रूल आया था, तो सोच लो कि अभी का जो लॉन्ग टर्म पीरियड टेबल है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अब बाउ रूल का। यानी किसको पहले भरा गया, किसको बाद में भरा गया, किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग फिलअप किया गया। नेक्स्ट है एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अल्कली मेटल। यानी पहला जो ग्रुप होता है यानी एलिमेंट होते हैं वो अल्कली मेटल होते हैं और एंड विथ नोबेल गैस, और लास्ट में नोबेल गैस में हम हाँ सीधी का क्वेश्चन है व्हाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्यों बोला गया, तो इसका आंसर है सीधी कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला गया कि जब मेंडलीफ ने जो एलिमेंट का सर्च किया था कि नोबेल गैस और इनर्ट गैस बोथ आर सेम, ईसा जादव, नोबेल और इनर्ट गैस आर सेम, तो सीधी जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का जो सर्च किया था उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए थे। हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल सिंस इन कंपैरिजन विथ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इट इज लॉन्गर। यानी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से क्या होता है, लॉन्गर होता है एंड हैव कैपेसिटी टू नॉट ओनली एकोमोडेट दोज एलिमेंट which has been discovered but also are yet to be discovered। यानी इसमें अभी और ग्रुप को और पीरियड को बढ़ाया जा सकता है जब आगे आने वाला दिनों में यानी फ्यूचर में अगर और एलिमेंट सर्च होते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को ग्रुप को और पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नया अब तरीका ढूंढ के लाया जाएगा कि चलो अब एलिमेंट्स मान लो 118 आ गए, आने वाला 50 सालों में 150 एलिमेंट हो गए, तो अब इसी ग्रुप में और इसी पीरियड में एटम्स को भरता चला जाएगा। हमें कोई एक नया अब तरीका नहीं लाना पड़ेगा कि पहले ऑक्टेव आया, उसके बाद मेंडलीफ आया, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आया और कोई नया आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोला गया क्योंकि इसके पास अभी और कैपेसिटी है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में अगर और भी एलिमेंट सर्च होता है तो इसके अंदर पुट किया जा सकता है, उसको अरेंज किया जा सकता है। समझ में आ गया। अथर्व मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है डिमेरिट नहीं, अभी डिमेरिट नहीं है, कुछ कुछ है लेकिन वो सब नेग्लेक्ट करके चलेंगे। देन वी कैन से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल। हाँ बोल सकते हैं, ये सबने लिख लिया। सबने राइट डाउन कर लिया। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मुझे
लिखवाने की बोर्ड पे जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मार्केट में या ऑनलाइन एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट परचेज करोगे और अपने स्टडी रूम में उसको लगाओगे। ठीक है, एक आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट परचेज करोगे, 25-30 का मिल जाएगा। उसको लेके और आप अपने नोटबुक में, सॉरी स्टडी रूम में उसको रखोगे, या अपना जो नोटबुक है उस पे भी रख सकते हो, ताकि जब कभी भी चीजें की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम उसमें से एनालिसिस कर सकते हैं। चलो, अगर हम बात करें, तुम्हारे पास अगर पीरियोडिक टेबल है तो तुम ओपन कर लो, अगर है तो, मतलब बुक में या कहीं पर है तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओपन कर लेना, क्योंकि उसमें से हम कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो आप देख पा रहे होगे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के बारे में अगर हम बात करेंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड क्या कौन सा है, तो जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो है पीरियड नंबर 1, जिसमें कि केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट पीरियड इज फर्स्ट पीरियड इज फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड जो होता है शॉर्टेस्ट होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है? सिक्स पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें 32 एलिमेंट होते हैं, 32, और इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। देखो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 में भी 32 ही होता है, लेकिन अभी 7th पीरियड को इनकम्प्लीट माना गया है, तो 7th पीरियड को अभी इनकम्प्लीट बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 7th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड नहीं बोलेंगे। 7th पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड, 6th पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड, सॉरी 7th बोल रहा हूँ। ठीक है, 7th पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 टू 18 को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 3 टू 12 को हम डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक यानी लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, वो ग्रुप नंबर 3 में रहता है, ग्रुप नंबर 3 में रहता है। तो देयर आर 4 ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल SPDF। ग्रुप नंबर 1 and 2 is called S block, 13 to 18 is called P block, 3 to 12 is called D block, और A block ग्रुप नंबर 3 में रहता है। A block are placed in ग्रुप नंबर 3। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हम यहां सब सेपरेट 1 by 1 हम एक और भी लिख लेना। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होता है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होता है। सिक्स्थ पीरियड में
फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट होता है। और सेवेंथ पीरियड में अभी हमसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम बोलते हैं इनकम्प्लीट है ये। होगा तो 32 ही बाद में, लेकिन अभी के टाइम में अभी तक इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। इसीलिए हम अभी इसमें पूछा भी नहीं जाएगा और हम जवाब भी नहीं देंगे। होगा तो 32 ही, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में इनकम्प्लीट बोला जाता है। इसमें आपके सामने पीरियोडिक टेबल निकाल लियो सारे। पीरियोडिक टेबल ओपन है ना सबका? पीरियोडिक टेबल निकाले कि नहीं निकाले हो? निकाले हो ना? और बड़ा वाला पीरियोडिक टेबल चार्ट खरीद लेना मार्केट से या ऑनलाइन, एज फॉर योर कन्वीनियंट। चलो, अब हम क्या करेंगे? हवन तो नहीं करेंगे? कि हवन करोगे? तो अब हम ग्रुप नंबर 1 से 1 by 1 अथर्वसा, विच रेफरेंस बुक इज नाइस फॉर केमिस्ट्री? नाइस चाहिए तुमको? जरा सब्र कीजिए, बताएंगे। पहले जो पढ़ा रहे हैं ना उसको पकड़िए, नहीं तो सब उड़ जाएगा। व्हाट इज रिटन आफ्टर ए ब्लॉक? ग्रुप 3 लिखा हुआ है। विराज। आप लोग को आज एक पीडीएफ जाएगा, लास्ट टाइम बताया था ना जी। नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा बुक, हम कहीं और पढ़ा रहे हैं। ये 10th क्लास नहीं है। जैसा बोला जाए पढ़ने के लिए वैसा ही पढ़ोगे। इन्हें की रामायण महाभारत की जैसा लेके बैठ गए, सब चीज हम डुबकी लगा लिए ज्ञान की सागर में। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, सब बातें करेंगे। ये हो गया, लिख लिया सबने? सबने लिखा क्या? सर वी आर गोइंग टू न्यू पीडीएफ फ्रॉम नेक्स्ट एग्जाम। हाँ जी विदिता जी, एक बार और आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। आपका आवाज क्यों कट रहा है? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है क्या आप? नेटवर्क में आइए। चलो, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 जो है, जिसको हम बोलते हैं ह ली ना के रब से फरियाद। ह ली ना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। दिस वन इज कॉल्ड ग्रुप नंबर 1। नाम सबको मालूम है, ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, तो नाम लिखवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। वाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? हम बोलेंगे कि इट्स ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड फॉर्म अल्कलाइन। इट्स ऑक्साइड फॉर्म बेसिक। इट्स ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर।
which dissolved in water it form alkaline solution. That's why it is called alkali metal. That's why it is called alkali metal. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर सोडियम का हम रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो इट विल बी फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड. which is base, which is alkaline. अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेस. अल्कलाइन को क्या बोलेंगे? बेस. तो इसीलिए ये अल्कलाइन होता है. नेक्स्ट हम बात लिखेंगे कि हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल. हाइड्रोजन एक अल्कली मेटल नहीं होता है. तो फिर इसको ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा गया है? तो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल. ये नॉन मेटल है तो कभी भी ये अल्कली मेटल का पार्ट तो हो ही नहीं सकता है. लेकिन ग्रुप नंबर 1 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है, और हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1. इसीलिए दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है. दैट्स वाई it is placed in group number 1. तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसीलिए हम इसको ग्रुप नंबर 1 में रखते हैं. तो दो बातें यहां से हमें क्लियर हुआ कि ग्रुप नंबर 1 को हम अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, और दूसरा बात यह है कि जब हम हाइड्रोजन को नहीं विदिता NaO2 नहीं होता है ना, N2O होगा ना. आप 10th क्लास में नहीं पढ़े क्या? अच्छा, तुम लोग का टेस्ट ही नहीं हुआ तो कहाँ से तुम लोग पढ़ोगे? सोडियम पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? Na2O नहीं आएगा. एक से एक सन्यासी है, धुरंधर. तो यहाँ पर अल्कली मेटल क्यों बोला गया? बात क्लियर हो गया. हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल का पार्ट नहीं है. तो हमारे सामने क्रॉस क्वेश्चन होता है कि फिर हम हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखते हैं? तो उसका रीजन ये है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसीलिए उसको ग्रुप नंबर 1 में रखा जाता है. कहीं समझ लो, सगड़े समझ लो या नहीं समझ लो मेरे धुरंधर स्टूडेंट? बाकी चैप्टर के डीपीपी कब देंगे? पहले कर लीजिए फिर देंगे.
सर बोर्ड क्लियर नहीं हुआ। बोर्ड कौन सा क्लियर, 10th का? यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअल कॉलेज कब चालू होगा? एक्चुअल जब कोरोना चला जाएगा तब चालू होगा। प्लीज एडजस्ट कैमरा। कहाँ पर नहीं दिख रहा है कि मैं कैमरा को एडजस्ट करूं? लास्ट पॉइंट ग्रुप नंबर है, इतना ही तक है लास्ट। पिक सेंड करो नोट्स का। कैसे अभी पिक सेंड कर दे? अभी तो मोबाइल घर पे जब्त है मेरा। ये ग्रुप नंबर लिखा हुआ है। सबने लिख लिया? डीपीपी ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर भेज देंगे। व्हाट इज द सेकेंड लास्ट सेंटेंस? Valence electron of hydrogen is also 1. That's why it is placed in group number 1. Valence electron of group number 1 is 1. That's why it is placed in group number 1. काही अड़चन? विचार करो। ते नंतर मला सांग। लिखून झालेलं? Why group number 1 is called alkali metal? Why group number 1 is called alkali metal? Why group number 1 is called alkali metal? It's oxide from base signature. ठीक है। अब नेक्स्ट बात ध्यान देना। तो हम ग्रुप नंबर 1 का नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 होता है। और वैलेंसी भी क्या होता है? इसका 1 होता है। मालूम है ना वैलेंसी क्या होता है? कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से हम इस ग्रुप को एक रोमन में लिखते हैं। फर्स्ट है इसलिए रोमन में 1 लिखते हैं। और हम जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए हम ए लिखेंगे और डी ब्लॉक के लिए हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रोमन में लिख देंगे। और ये एस ब्लॉक है तो हम इसको फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ए। समझ में आ गया कैसे लिखा हुआ है? 1 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम पे लिखा गया है। अगर एस और पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो ए रिप्रेजेंट करेंगे, अगर डी से बिलोंग करेगा तो बी रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन का पहले ये जो होता है, इट इज सॉफ्ट मेटल, इट इज सॉफ्ट मेटल, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। इसको हम नाइफ से भी, वाइफ से काट सकते हैं, वाइफ नहीं नाइफ से, तो हम इसको नाइफ से काट सकते हैं, कट विथ नाइफ, कट विथ वाइफ नहीं, कट विथ नाइफ। ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है, इट इज सॉफ्ट मेटल, इट इज सॉफ्ट मेटल। क्या होता है? सॉफ्ट मेटल। इट इज सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट, ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है, इट इज सिल्वरी वाइट। हाउ कैन वी स्पॉट डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक? ये पढ़ लो विदिता, उसके बाद स्पॉट डिफरेंस आएगा। जो पढ़ा रहा है उसको फोकस कीजिए, ये तो ये भी हाथ से चला जाएगा, ये 10th क्लास नहीं है, बाद में फिर अब पछतात क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लिख लिए आप? अब चलो तुम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो फ्रेंसियम होता है, एफ आर, फ्रेंसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। फ्रेंसियम, एफ आर इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बात करो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन यानी लाइट बाहर आता है, रेडिएशन इमिटेड, इसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है वो इमिट होता है, तो उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे यूरेनियम, मैडम क्यूरी ने जो सर्च किया था उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो फ्रेंसियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। समझ में आ गया निहारिका? प्रजक्ता पाटिल वेट किसका? योगिता निकम, तनुष्का, स्वाति, सोनाली, क्या सोनाली बेंद्रे, मंडाले, अंकिता, लिखुन झालेला। लिख लिए? तो हम फ्रेंसियम को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं ना जी, सिल्वरी वर्ड। अब मुझे तुम लोग बताओगे, तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रेडियस यानी साइज क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज। साइज क्या होता है जी? ये बात किसको किसको नहीं मालूम है? टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। अच्छा मुझे बताओ कि
ये बताओ, आई डोंट नो सीधी। तो 10th क्लास में जब पढ़ाया जा रहा तो कहाँ थे आप? टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मुझे बताओ कि जो ग्रुप नंबर 1 होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है या गेन करना चाहता है? क्या चाहता है? लूज करना चाहता है। कितना लूज करना चाहता है? एक लूज करना चाहता है। तो मुझे बताओ ये ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा? फंडामेंटल में पढ़ाया था तो जोड़ेंगे ना इससे। बोले थे ना जो फंडामेंटल में पढ़ाएंगे वो जोड़ेंगे। रिडक्शन होगा ना? क्या होगा? क्या होगा? रिडक्शन। सब गधेड़े हो, गधेड़े। गधे, ऑक्सीडेशन होगा ना? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या बनना चाहेगा? लिथियम से क्या बनना चाहेगा? सोडियम से क्या बनना चाहेगा? पोटेशियम से क्या बनना चाहेगा? रिवीडियम से क्या बनना चाहेगा? सीजियम से क्या बनना चाहेगा? फ्रेंसियम के बारे में नहीं लिखेंगे, ये रेडियो एक्टिव है। अब तुम्हें मैं बताया था ना कि जब एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में होगा या कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 0 से कहा गया? +1 में। तो मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? 0 से 1 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो? किसी ने डिक्रीज भी बोला है, डिक्रीज भी बोला है किसी ने। तो एक से एक इसमें अर्जुन है, एक से एक भीम है इसमें, गधेड़े गधेड़े। तो यहाँ 0 से 1 में आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इंक्रीज। और ऐसे भी तुम जानते हो, और तुम ही ना बोलो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना जी, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। या दूसरा बात ये बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में, शॉर्ट में लिखा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है 0 से 1 में, 0 से 1 में। और ये अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज होना और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना इस बात को इंडिकेट करता है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इन सब का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होता है। अब मुझे बताओ कि जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं? बिल्कुल सही है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं, कोई कोई ऐसा है महाभारत में, रामायण, जिसमें भीम योद्धा, हाँ एक है ना, ईशा जादव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जो भी पढ़ाया था वो खा पी के पचा गए। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ग्रुप नंबर 1 ऑक्सीडाइज होता है, तो इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। 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 लिखून झाले लो। चलो, तो मेरे को बताओ टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है?
टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। अब मुझे ये बताओ, सीजियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन को तो हटा दो क्योंकि वो नॉन मेटल है, हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो सीजियम भी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और लिथियम भी कर रहा है, मेटल मेटल में कंपेयर करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा, सीजियम करेगा या लिथियम करेगा? देखो, तुम लोग कोई कोई सीजियम भी बोल रहा है, कोई कोई लिथियम बोल रहा है, आंसर होगा सीजियम। तो जिसका साइज ज्यादा है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। मोर रेडियस जिसका है, यानी जिसका साइज ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इससे दूरी पर रहेगा ना। सोचो, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और सीजियम के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो ये दूर है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है ना इसको, और ये पास में, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज, साइज इंक्रीज करेगा। हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बताओ इंक्रीज या डिक्रीज? टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी किस में होगा? सीजियम में। तो लिथियम से जल्दी लूज करेगा सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रिविडियम, रिविडियम टू सीजियम। तो टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, होगा ना? अब ध्यान देना, जब इंक्रीज करने का टेंडेंसी अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी, तो लूज करने का टेंडेंसी जब बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, लिथियम का या सीजियम का? हिट गला, निहारिका, रोहन, कई जने लिथियम भी भेजे हैं, सीजियम होगा ना जी। गधेड़े हो गया एकदम, दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? सीजियम से सीजियम प्लस जाने का टेंडेंसी ये जल्दी जा रहा है, तो इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, जल्दी लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है ना इसमें। तो हम लिख सकते हैं, केवल रटने का काम करते हो, टॉप टू बॉटम, कोई दो चार को छोड़ दो, सब केवल बस दिमाग में भूसा भरे हुए, रट लिए हो गया। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलो या इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इंक्रीज या रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल इंक्रीज। रिड्यूसिंग कहने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, यानी दिस वन विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीजियम इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सीजियम क्या है?
गुड रीडिस्क्रिमिनेशन। बात क्लियर? बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान देना, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगा ना? देखो, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का डिफिनेशन है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मुझे बताओ कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज और डिक्रीज? क्या होगा? इंक्रीज। हम लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ध्यान से समझना, हम ये बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिमाग लगा के बताना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मोर मेटालिक कैरेक्टर, मोर मेटालिक कैरेक्टर। ये बोला जाता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बताओ, लिथियम अच्छा मेटल है कि सीजियम? सीजियम एक अच्छा मेटल क्यों है? सीजियम एक अच्छा मेटल क्यों है? निहारिका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटालिक कैरेक्टर, इसका मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। बिल्कुल सही है। अगर एक भी गधे गलत जवाब दिए तो हाथ पर बांध के टेरिस पे छोड़ देंगे। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी लिथियम से अच्छा मेटल सोडियम है, सोडियम से अच्छा मेटल पोटेशियम है, पोटेशियम से अच्छा मेटल रिबिडियम है, सीजियम है। हम सीजियम तक ही बात करेंगे, हमें सीजियम तक ही पूछा जाता है। हम फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव के वजह से हम नाम नहीं लेते। चुपके से रहना है, बोलना नहीं है किसी को। फ्रेंसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, लूज करने की टेंडेंसी बढ़ता है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है।
अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखो लिख रहे हो ना तुम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, दिमाग भी लगा रहे हो, क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हो, बड़ी मेहनत है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मुझे बताओ कि एक रिएक्शन करने क्या न्यूट्रल एलिमेंट जाता है? जैसे मान लो NaCl बनाना है, तो NaCl बनाने के लिए तुम्हें डीप स्टेमिना इज डाउन, बस अभी हो गया? अभी तो दिन दिन भर चलेगा, अभी तो बहुत कम हो रहा है, इतना स्टेमिना खत्म हो गया? मैं सुबह से 6 क्लास ले रहा हूँ, 10 10 क्लास। तो ध्यान देना, जैसे NaCl बनाना है तो एक एलिमेंट न्यूट्रल एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कि केटाइन और एनाइन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? बताओ। बिल्कुल सही है, केटाइन और एनाइन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, न्यूट्रल एलिमेंट नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है। तो रिएक्शन में केटाइन पार्टिसिपेट करता है, एनाइन के बात नहीं करेंगे। इन ए रिएक्शन केटाइन विल पार्टिसिपेट। अब ध्यान दो, केटाइन लड़ने जाता है, केटाइन, अरे रुक जाओ, क्यों एडजस्ट करो सर, कैमरा रुक जाओ, जान लोगे क्या? एडजस्ट कर रहा हो। इन ए रिएक्शन केटाइन विल टेक पार्टिसिपेट, केटाइन यानी ये न्यूट्रल एलिमेंट है, यहां से जो यहां आएगा वही लड़ने जाएगा, यहां से जो यहां आएगा वही आगे रिएक्शन को जाएगा। चलो, सबको लड़ना है क्लोरीन के साथ, सबको लड़ना है क्लोरीन के साथ, इसको भी लड़ना है, इसको भी लड़ना है, इसको भी लड़ना है, इसको भी लड़ना है, इसको भी लड़ना है। तो बताओ, क्लोरीन को लड़ने सबसे पहले कौन आएगा? लिथियम आएगा या सीजियम आएगा? लिथियम आएगा। क्यों लिथियम आएगा? मतलब इतने गधेड़े हैं इसमें कि अगर सर ने बोल दिया लिथियम तो लिथियम ही होगा। अरे गधे, लिथियम इसमें सीजियम होगा। अब मुझे बताओ, यहां से यहां का सफर जल्दी कौन तय करेगा? लिथियम तय करेगा या सीजियम तय करेगा? एक न्यूट्रल से केटाइन जल्दी कौन बनेगा? सीजियम बनेगा। तो जो लड़ने आएगा वही ना इसको पहले मुलाकात में मिलेगा, दुश्मन वहां खड़ा है, तो जो उसमें जाएगा लड़ने उसी से उसका मुलाकात पहले होगा ना। तो सीजियम पहले लड़ने जाएगा, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सीजियम पहले लड़ने जाएगा ना, आसानी से इसका यहां से यहां तक का सफर बहुत जल्दी, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है, तो जल्दी लूज करता है तो ये जल्दी आ जाएगा, इसका मुलाकात इससे जल्दी हो जाएगा, यानी रिएक्टिविटी। तो हम बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम लड़ने को बोलते हैं रिएक्टिविटी। सॉरी, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी, बताओ क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी, चलो लिख लो, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा?
जो केटाइन जल्दी बनेगा वही ना इसके साथ लड़ने जाएगा, उसका रिएक्टिविटी जल्दी होगा, रिएक्शन जल्दी होगा। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जल्दी कौन लड़ने जा रहा है? तुम लोग का सवाल का जवाब सुन के मेरे को रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? सीजियम का, क्योंकि जो जल्दी लड़ने जाएगा उसी का ना जल्दी रिएक्टिविटी होगा। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? देख के नहीं बताना, जल्दी जल्दी बताओ। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं हार्ड होते हैं? अल्कली मेटल सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? अल्कली मेटल को फर्स्ट ए क्यों बोला जाता है? अल्कली मेटल को फर्स्ट ए क्यों बोला जाता है? बैलेंस 1 है और एस और पी ब्लॉक को क्या बोला जाएगा? ए। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें कि कॉन्फ़िगरेशन का, तो लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब मैं इसका नहीं लिखूंगा, बस डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि इसका 5s1 आएगा लास्ट में, और इसका आएगा 6s1। अगर फ्रेंसियम का भी ले तो 7s1 आएगा। अब लास्ट वाला केवल तुम ऑब्जर्व करो, सब में लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या आ रहा है? सब में S1 आ रहा है। लास्ट वन में S1 आ रहा है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये S आ रहा है, S1 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 S1। इसमें 2 आ रहा है तो 3 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ n लिख देंगे। अगर n = 2 लिखते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 लिखेंगे तो इसको करेगा, 5 लिखेंगे तो इसको करेगा, 6 करेगा तो इसको, 7 इसको करेगा। तो इसको हम बोलते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये होता है कि जो ग्रुप नंबर 1 में आता है, यहां पर देखो हाइड्रोजन ये छूट ही गया है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप नंबर 1 में आता है एलिमेंट, उसको एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट करो, एक ऐसे लिमिट लाइन लगा दो, बाउंड्री लाइन लगा दो, जो सब उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। तो ये NS1, अगर n का वैल्यू 1 पुट करोगे इसको बताएगा, N2 पुट करोगे तो ये इसको बताएगा, सब नहीं, केवल लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N3 पुट करोगे तो इसको बताएगा। तो एक हम जनरल इनके लिए बातें कर दिए, जनरल नॉर्मल तरीका।
तो दैट इज नोन एज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मत बोलना सर डिफिनेशन क्या होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन का। तो अल्कली मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कैमरा एडजस्ट करूं इससे पहले कि तुम बोल दो मेरे को, मैं एडजस्ट कर देता हूं। व्हाट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1s1? ठीक है, लिखो। अभी तक जितना मैं पढ़ाया एक बार चेक कर लो, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या डाउट है। जो डाउट है बोलो, तुमचा काही डाउट आहे सांगा। कल हम ग्रुप नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल ग्रुप नंबर 2 होगा, फिर पी ब्लॉक होगा, फिर डी ब्लॉक होगा, फिर एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए ना? हाँ, तो मैं अभी जैसी क्लास फिनिश होता है आपको पीडीएफ आपके हाथ में रहेगा। रोहन सर, you said that S and P, A and D block B, but how alkali metal belongs to D block or P block? ठीक, great. अल्काली मेटल को नहीं तुम्हें भी लिखना है, जो एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, जैसे स्कैंडियम, कॉपर, जिंक, उसमें भी लिखना है। ये नहीं कि अल्कली मेटल को भी लिख देना है। अल्कली मेटल तो हमेशा फर्स्ट ए कहलाएगा ना। नेक्स्ट है बराद। हम बराद क्या बोल रहे हो सर? ओ रूल पढ़ाना रहेगा, रह गया है, आपने बताया था याद कराने के लिए। हाँ, तो वो लास्ट में ना, अभी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल खत्म कहाँ हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है मॉडर्न। मॉडर्न इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? आगे याद दिलाना बराद। रोहन समझल का? रोहन जी, चलिए आगे। और किसी का डाउट है? ओके, थैंक्स टू ऑल।